हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडिंग फीचर्स गाइस। दिस इज पलाश मिश्रा। और आज जो है हम आगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट डे के लिए कि क्या क्या मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो और स्टॉक्स का एनालिसिस भी करेंगे कि आप जो है कल स्टॉक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस, आज निफ्टी में एक शार्प सेलिंग दिखाई दी है सेकेंड हाफ में। ठीक है, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे थे कि 15,900 पर एक रेजिस्टेंस है, तो आज ठीक हुआ भी वैसे ही कि वहाँ से जो है मार्केट ने एक शार्प फॉल दिखाया है 15,900 के आसपास से। ठीक है, तो उससे हम एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी। ठीक है, और सपोर्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं जो कि है 15,650 के आसपास। बहुत नीचे है बट है गाइस सपोर्ट ये, है ना। और अगला सपोर्ट इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट किया था जो कि 15,800 के आसपास का है। ठीक, और आज उसी सपोर्ट के लेवल के आसपास जो है निफ्टी ने क्लोजिंग की है। ठीक है, और एक सपोर्ट ये हो सकता है 15,720 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो गैप क्रिएट किया है निफ्टी ने, हो सकता है ये 15,800 से ही सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाए, और या फिर ये गैप फिल कर दे तो 15,700 के आसपास आकर फिर सपोर्ट ले। ठीक है, तो इन तीन लेवल्स पर हमने को जो हम एज अ सपोर्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, और यदि इसका फीवो लेवल देखा जाए इस रैली का, ये वाली रैली का गाइस, ये आ रहा है अप्रोक्स सी 15,780 से लेके 15,750 के आसपास का। ठीक, इसको हम ऐसा बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं सी, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही यदि ये बॉक्स के आसपास की लेवल्स पर यदि आता है तो जो है एक और पॉसिबिलिटी है इसको बाउंस बैक करने की। अभी गाइस इसमें पैटर्न हमें जो नज़र आ रहा है वो ये देखिए, फर्स्ट टॉप एंड देन दिस इज सेकंड टॉप, और ये टॉप ए भी है, इसको भी मान लेते हैं। तो हमें जो है डबल टॉप के डबल टॉप का जो पैटर्न है गाइस, वही सिमिलर पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये कब विथ हैंडल के पैटर्न भी बन जाए जहाँ से ये सपोर्ट ले सके। ठीक है, सपोर्ट्स हमने ड्रॉ कर ही लिए लेवल से, यदि सपोर्ट लेता है तो ये कब विथ हैंडल पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो है बाइंग ट्रेड हम इन सपोर्ट्स के आसपास जो है इनिशिएट कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, और चलिए हम ऑप्शन डाटा के थ्रू देखते हैं कि राइटर्स की पोजीशंस कहाँ कहाँ बन रही है। तो सबसे पहले हम पुट राइटर्स को देखेंगे, तो पुट राइटिंग का इस समय सी अगेन वही सेम लेवल्स पर ही नज़र आ रही हैं जो कि 15,800, 15,700 और 15,600 पर है। तो इन लेवल्स को हम एज अ सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो 15,800 को तो हमने खैर ड्रॉ कर ही रखा है, देन 15,700 और इसके नीचे है 15,600 का लेवल। ठीक, ठीक है गाइस, इन लेवल्स पर जो है पुट राइटिंग होती हुई नज़र आ रही है। अब हम कॉल राइटिंग और देखें तो कॉल राइटिंग गाइस सेम ही लेवल्स वही 15,900, 16,000 एंड 16,100 के लेवल पर। ठीक, तो 15,900 के लेवल को हमने एज अ रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करके ही रखा है, एंड 16,000 एंड 16,100 के लेवल वो भी जो हम एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये 16,000 एंड ये रहा 16,100। ठीक है, इन ऊपर के लेवल्स पर जो है कॉल राइटिंग और नीचे के लेवल्स पर जो है पुट राइटिंग होती हुई हमें नज़र आ रही है। चलिए अब हम 5 मिनट के 1 सेकेंड, जैसे यदि इसका पुट कॉल रेशियो यदि हम देखें तो पुट कॉल रेशियो आइस नेगेटिव है। पुट ऑप्शन में जहाँ ओपन इंटरेस्ट 4,85,000 के आसपास है, वहीं कॉल ऑप्शन में जो ओपन इंटरेस्ट है 5,72,000 के आसपास है। विच मीन्स हमें कॉल राइटिंग होती हुई अभी भी नज़र आ रही है। ठीक है, और पिछले सेशन में भी ये देखा था कि कॉल राइटिंग ज़्यादा चल रही है, इसी वजह से आज जो है साफ पुलिंग हमें देखने को मिली है मार्केट में। ठीक है, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम।
ये देखिए गाइस, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी वही सपोर्ट के आसपास हमें एक पॉजिटिव सिग्नल्स कैंडल्स जो है फॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें जो है एक लेवल्स नज़र आ रहे जो कि है 15,860 के आसपास का, ठीक है। यदि इन लेवल्स का यदि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो जो हम इसमें बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और गाइस ये देखने वाली बात होगी कि आज का प्राइस, देखिए मूवमेंट कैसे हुई प्राइस की, पहले ये देखते हैं। निफ्टी ओपन हुआ एग्जैक्ट तो नहीं, 15,800 के आसपास, ठीक है। एक अपवर्ड मूवमेंट हुई, देन डबल टॉप बनाया, देन जो है डाउनवर्ड रैली देखने को मिली है, ठीक है। तो कल पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से दो है थोड़ा सपोर्ट लेकर मार्केट इस रेजिस्टेंस जो कि 15,860 के आसपास क्रिएट किया है वहाँ तक ट्रेवल करे। फर्स्ट पहली मूवमेंट तो ये हो सकती है, ठीक है। और यदि इन्हीं लेवल्स के आसपास यदि कंसोलिडेट किया निफ्टी ने और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो जो है ये 15,900 के लेवल को भी जो है टच कर सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी, ठीक है। और यदि कंसोलिडेशन यदि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है कंसोलिडेशन से यदि प्राइस, तो जो हमें ये लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि ये सपोर्ट बॉक्स तैयार करके रखा है, ये लेवल्स भी दिख जाएंगे और 15,700 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। ये जो गैप क्रिएट किया है ये भी फिल हो जाए यदि नीचे की तरफ कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो, ठीक है गाइस। तो यदि आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो गाइस आप सिंपली इन द मनी ऑप्शंस को बाइंग कीजिएगा, ठीक है। कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें मिलता है जो कि 15,800 पर यदि सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो जो है आप 15,800 के नीचे के इन द मनी कॉल ऑप्शंस को बाय कीजिएगा, ठीक है। और यदि कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे का ब्रेकडाउन मिलता है 15,800 के नीचे का तो जो है आप 15,800 के ऊपर के इन द मनी पुट ऑप्शंस को जो है बाय कीजिएगा, ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, कल आई थिंक वेडनेसडे है, राइट? हाँ, सो वेडनेसडे और थर्सडे जो है गाइस ऑप्शन सेलिंग होती है, विच मीन्स मोस्ट ऑफ द जो आउट ऑफ द मनी होंगे उनके प्रीमियम जो होंगे वो डिके होंगे इन दो ट्रेडिंग सेशंस में। तो देखकर ट्रेड कीजिएगा। इस यदि मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है तो जो है आप ऑप्शंस बाइंग मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ डिस्कस कर ली। चलिए अब हम निफ्टी बैंक की और बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी गाइस सेम सिनेरियो ही जो है हमें नज़र आया, बट ये निफ्टी बैंक ने ना गाइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई लो का ब्रेकआउट आज के दिन दिया है, ठीक है। और अभी के समय इसने जो है एक जो रेजिस्टेंस क्रिएट करा है वो 35,800 का रेजिस्टेंस क्रिएट किया है निफ्टी बैंक ने, ठीक है। और सपोर्ट हमें नज़र आ रही है ये वाली लेवल 34,670 के आसपास, ठीक इसको, ठीक है। और अगला जो सपोर्ट हो सकता है वो 35,200 का ये सपोर्ट हो सकता है। और इसके बाद आई थिंक हाँ, अब कोई एक सपोर्ट इसके नीचे का हो सकता है जो कि 35,034 या 35,000 ही मान लीजिए अप्रोक्स, ठीक है। ये 3 सपोर्ट्स हमने ड्रॉ कर ली और ऊपर के लेवल को ऐसा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक, जो कि है 35,800 के आसपास का। तो ये हम ऑप्शन डाटा के थ्रू देखते हैं कि राइटर्स की पोजीशंस कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम पुट राइटिंग देखेंगे तो गाइस पुट राइटिंग हमें नज़र आ रही है 35,500 और ये 34,000 के लेवल, 35,000 के लेवल पर, ठीक, क्योंकि वहीं पर जो अपना इंटरेस्ट हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। और एक और है 35,200 के लेवल पर, वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट इतना ठीक नहीं है, बट एक और जो 35,600 पर वॉल्यूम हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट ओपन इंटरेस्ट इतना ठीक नहीं है। तो 35,500 एंड 35,000 और एक 35,600 के लेवल को हमें
सबसे पहले हम 35,000 का लेवल तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके ही रखा है, सी ये वाला लेवल ना, और है 34,500 का लेवल। तो ये रहा 34,500 का लेवल, इसे हम ऐसे सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और एक और दिखाया था 35,600 का, बट वो 35,600 के नीचे ही मार्केट आ गया, ट्रेड कर रहा है, तो 35,600 को तो हम ले नहीं सकते। तो अब हम कॉल ऑप्शन राइटर्स की पोजीशंस और देखते हैं। तो कॉल राइटिंग गाइस हमें जो नज़र आ रही थी 35,700, 35,800 वॉल्यूम देखिएगा, इस काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है इन लेवल्स पर। ओपन इंटरेस्ट इतना ठीक नहीं है, तो ओपन इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है 36,000 के लेवल पर और 36,500 के लेवल पर, ठीक है। मीन्स इन दो लेवल्स पर जो कॉल राइटिंग और 35,700 के लेवल को जो है हम थिंक ये रहा 35,700 को, तो इसे हम ऐसा जो है रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा होगा 36,000 का लेवल जो कि है ये, और एक और लेवल होगा 36,500 का लेवल। ठीक है गाइस, इन ऊपर के लेवल्स पर जो है कॉल राइटिंग और नीचे के लेवल पर जो है पुट राइटिंग होती हुई नज़र आ रही है, ठीक। इस यदि इसका पुट कॉल रेशियो यदि देखा जाए तो पुट कॉल रेशियो गाइस ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है हमें। यहाँ निफ्टी में नेगेटिव था, वहीं इसमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो पुट ऑप्शन डाटा में जो ओपन इंटरेस्ट है वो 7,32,000 के आसपास है, वहीं कॉल ऑप्शन डाटा में जो ओपन इंटरेस्ट है 5,73,000 के आसपास है, विच मीन्स पुट राइटिंग ज़्यादा होती हुई हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो विच मीन्स इसका जो हम पॉजिटिव व्यू ही रखेंगे, ठीक है। और एक और सपोर्ट गाइस ये वाला हो सकता है, जैसा कि यहाँ से जो मार्केट ने निफ्टी बैंक ने ब्रेकआउट किया है था ना 34,400 के लेवल को, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से भी जो है सपोर्ट ले ले, ठीक है। चलिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बहुत स्लो चल रहा है गाइस। गाइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किए हैं 35,400 एंड 35,200 और 35,000 के लेवल्स पर, ठीक है। इन लेवल्स पर यदि हमें पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो जो है आप इन द मनी कॉल ऑप्शंस को बाय कीजिएगा नीचे के लेवल्स के, ठीक है, नीचे के लेवल्स पर। पहला अभी जो सपोर्ट हो सकता है वो 35,400 पर, एक यहाँ पर यदि हमें पॉजिटिव साइन विच मीन्स पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न्स मिलता है या फिर डबल बॉटम पैटर्न मिलता है, ठीक है, तो जो है आप इन द मनी 35,400 के नीचे के इन द मनी कॉल ऑप्शंस को बाय कीजिएगा, ठीक है। और यदि इसका ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ 35,800 के ऊपर की तरफ का, तो जो आप सिंपली नीचे के इन द मनी कॉल ऑप्शंस को ही बाय कीजिएगा, ओके। और यदि अगेन इसी लेवल का फिर से जो हमें रिजेक्शन मिलता है तो जो है आप 35,800 के ऊपर के पुट ऑप्शंस के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आप बाय कीजिएगा, ठीक है। यदि ये रेंज बाउंड हो जाता है तो जो है आप ऑप्शंस बाय मत कीजिएगा, इस ऑप्शन सेल्स कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को, तो कीजिएगा आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कल वेडनेसडे, जैसा कि हमने बताया कि वेडनेसडे और थर्सडे जो है ऑप्शन सेलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, मीन्स ऑप्शंस का प्रीमियम है जो वो डिके होगा, तो बाय करने में कोई बेनिफिट तो होगा नहीं गाइस, तो शॉर्ट कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। चलिए हम तो ये एनालिसिस हो गया निफ्टी बैंक एंड निफ्टी का। तो अब हम स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है गाइस भारतीय एयरटेल का, ठीक।
डेली टाइम फ्रेम पर ना गाइस हमें भारतीय एयरटेल में एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। और यदि इसको ट्रेड करना है तो पुलिस पैटर्न जो है एक बुलिशनेस शो करता है हमारे लिए, तो हम इसमें जो है एक अपवर्ड रैली एंटिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। यदि इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यदि देखें तो जो है सी गाइस, ये जो इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस का और आज के ट्रेडिंग सेशंस का हाई जो है ब्रेक यदि करता है 528 के ऊपर यदि ब्रेकआउट हमें मिलता है कल के दिन, तो जो है आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो स्टॉक है वो है डिवीज लैब। तो डिवीज लैब सबसे पहले हम इसका डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। तो आई डोंट नो गाइस क्यों इतना स्लो चल रहा है, थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर हमें ना गाइस एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न मिलता है, ठीक है। जहां भारतीय एयरटेल में बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मिला है, वहीं डिवीज लैब में जो है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न मिला है। ये एक बेरिशनेस शो करता है मार्केट के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है हमें डाउनवर्ड रैली एंटीसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए, ठीक है। तो यदि इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम यदि हम देखें तो जो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं सी आज के दिन का यदि लो का ब्रेकडाउन हमें मिलता है जो कि है 4515 के नीचे यदि ब्रेकडाउन हमें मिलता है डिवीज लैब में, तो जो है आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। और इसमें जो है हमें एक ये वाली लेवल पर जो है एक रेजिस्टेंस भी दिख रही है कि इसमें से यहाँ से जो है रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, तो जो आप इसको शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है। और अगला स्टॉक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ एंड इतना स्लो क्यों चल रहा है ये। सबसे पहले हम इसका डेली टाइम फ्रेम देखेंगे HDFC लाइफ का। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें डेली टाइम फ्रेम पर हमें ना गाइस HDFC लाइफ में एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है, ठीक है। इनसाइड बार फॉर्मेशन गाइस एक सिंपली पिछले सेशंस के हाई लो के बीच में ही जो है ट्रेड करता है मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम ये एंटिसिपेट करेंगे कि जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के हाई या फिर लो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है ब्रेकआउट मिल सकता है या ब्रेकडाउन मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट कैंडल है वो एक बेरिश है, ठीक है। और सेकंड कैंडल है आई थिंक हाँ डोजी है, ठीक है। तो इसमें जो है हम एक बेरिश डाउनवर्ड रैली जो है एंटिसिपेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कैंडल एक बेरिश है तो डोमिनेंस जो है सेलर्स का इसमें नज़र आ रहा है। तो यदि इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम यदि देखें हम तो यदि ये वाली गाइस हाँ, यदि ये आज के लो का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कर देता है तो जो है आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं HDFC लाइफ को, ठीक है। तो गाइस ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए। हमने स्टॉक्स भी देख लिए हैं, इंडेक्स का एनालिसिस भी कर लिया। तो यदि आपको पसंद आया है गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे क्या है आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ईजिली पा सकते हैं, ठीक है। और
यदि आपने हमारा चैनल विजिट नहीं किया तो गाइस जाकर कीजिए। उस पर जो हमने इसी टाइप का जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट जो है शेयर किया है वीडियो के थ्रू, ठीक है। उसमें हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखी है, तो आपको सिंपली आपको जो है वीडियोस को करने में जो तकलीफ़ नहीं होगी, तो आप सिंपली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।